वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। तो आज जो है ना हमें काफ़ी पहले उठना पड़ा, सहरी टाइम से पहले ही उठना पड़ा क्योंकि हस्बैंड को जाना था बाहर। तो आज उनकी सहरी जो है वो बाहर ही होगी, तो हमने भी जो है ना बस खजूर वगैरह खा के काम चला लिया था और फिर हम वापस से सो गए थे। अभी हो गई है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और हम निकल रहे हैं अम्मी के घर जाने के लिए, जैसा कि हमने आपको बताया था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। अभी हम जा रहे हैं अपनी अम्मी के घर। कल नहीं गए थे, लेकिन आज का प्लान, कल का भी प्लान था, आज का भी था। कल थोड़ा कुछ इमरजेंसी आ गई थी। सब ना रंग बिरंगे हुए हैं बाहर, एक दूसरे को तुम्हारी दोस्त एक दूसरे को कलर लगा रहे हैं पटक के। जो गोरा भी है ना वो भी इतना भयंकर वाला ये लोग कलर लगा देते हैं ना कि कितने हफ्तों तक उतरता नहीं है। जानबूझ के लगाते होंगे ना, इसमें सब अपनी दुश्मनी भी निकाल लेते होंगे ना। जो जिसको लगता होगा कि ये हमसे ज़्यादा खूबसूरत है उसको वही वाला कलर लगा दो। एनीवेज, अभी हम लोग जस्ट निकले हैं, वहाँ पहुँचते हैं। आज हम लोगों की इफ्तारी वहीं होगी और फिर आगे का वहाँ पहुँच के वहीं देखेंगे, है ना। अभी हम क्या बताएं, कोई प्लान तो ऐसा है नहीं जो हम आपके साथ शेयर कर दें। जो रैंडम होता जाएगा वो हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। फिलहाल अभी पता नहीं है किसी को मेरे घर में कि हम लोग आ रहे हैं, तो रिएक्शन तो सरप्राइजिंग ही होगा कि अरे तुम आ गई, वो अफ्तारी बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, खुश हो जाएंगे सब, खुश हो जाते हैं हमको देख के। फुल मस्ती चल रही है। कुछ तो हो गया। तो गाइस, हम पहुंच गए हैं अपने घर और यहाँ की ये गलियां हैं। बस चलते हैं अंदर और कुछ खास रिएक्शन नहीं आया था। अम्मी मेरी खुश हो जाती हैं देखकर, खैर। और बाकी नॉर्मल रिएक्शन था, जैसे हमने बोला था कार में कि अरे तुम आ गई, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं था गाइस। देखे मुंह, देखे ये सुंदर है। हाँ। क्या चल रहा है? ये मेरा हमारे एनिवर्सरी के लिए मंगवाई थी, लेकिन अब जो है ना मेरा ये एनिवर्सरी गिफ्ट है कि बर्थडे गिफ्ट तो नहीं होने वाला। निकालें कैसे? अरे यार, एक बड़ा ठूसा होगा, इसको पकड़ो तो। पॉलिश भी खराब हो गई है, रखे रखे खराब कर दी है ये मेरा पन्नी फाड़ के। हाँ, स्टैंड है ऐसे। ये कितना परफेक्ट डेकोर है ना रमज़ान के लिए। 15 रमज़ान हो गया, 14 रमज़ान, अब कल 15वें रमज़ान में इंशाल्लाह इसको हम सजाएंगे। लेकिन इसके अंदर सजाने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। कैंडल वो कौन देगा? गाइस, आप लोग सुन रहे हैं, कैंडल कौन देगा? कोई देना चाहता है तो दे सकता है। ये निकलता है क्या? अलग खुद नहीं होता ना, इसमें जुड़ा हुआ। क्यूट है ना। ये हमने खैर खुद मांगा था कि ये मंगा के हमें दे दो। बस सही है ना, ऐसा गिफ्ट रहना चाहिए कि जिसको चाहिए, जिसके लिए हो उसको भी पसंद। ये मंगाया था आलिजा भाभी ने, तो हमने देखा था, हुमैरा ने दिखाया था कि देखो भाभी ने मंगाया है, अच्छा लग रहा है। हमने बोला ठीक है, बस यही मंगा के हमें गिफ्ट कर देना। और इसको डब्बे में कैसे डालेंगे? इफ्तार का टाइम होने ही वाला था, तो अम्मी यहाँ पे कट कर रही थी वाटरमेलन और हुमैरा जो है ना उधर किचन में प्रिपरेशन कर रही थी इफ्तार का। और आज मेरा ना फुल आराम वाला जोन था। आज हमें कोई काम नहीं था करने के लिए। हम बोल भी रहे थे कि लाइए कर दे, तो अम्मी मना कर दे रही थी। भाभी यहाँ बुलाया है उन्होंने, लेट्स सी
क्या काम है। यहाँ से बस वहाँ जाना है इतनी दूर। लुका छुपी चल रही है। हाँ मेरा देख रही है। अरे अरे भाभी ने फिर से अफ्तारी लगाई है खाने के लिए। मेरा खाइए। क्यों भागना क्यों है ना? अभी हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, ये बताओ। हमने कुछ गलत काम किया है? हाँ इस कलर की मंगाई थी तो देखी तो थी ना ये। हाँ एक ही भी गई थी। अभी जो है ना हम निकल गए हैं अपने घर से दूसरे घर जाने के लिए। दूसरा अपना घर जो है वहाँ जाने के लिए। और कुल मिला के आज हमने ब्लॉग का तो नहीं पता, लेकिन हमने एंजॉय बहुत किया इतने दिन। आई थिंक फर्स्ट रमज़ान को मेरी बुकिंग थी और आज हम गए थे 14, मतलब फर्स्ट रमज़ान चांद रात वाले दिन हम गए थे और आज हम गए थे 14 दिन बाद अपने घर। तो इतना डिस्टेंस, इतना गैप ना हमें बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो सोचिए जो लोग इतने इतने साल नहीं आते हैं अपने घर, उनको कितना लगता होगा। पॉइंट है ना। तो बस हम लोग निकल गए हैं और ऑलमोस्ट जो है ना पहुंचने वाले हैं घर। घर पहुंचकर आपसे मिलते हैं और अपने गिफ्ट्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग जो है ना हम अभी से शुरू कर रहे हैं। रात के 1 बज रहे होंगे और बस अभी सोएंगे और फिर से उठेंगे, हम आपसे सहरी में मिलेंगे। तो मेरा दिल किया कि हम अभी से ही जो है ना व्लॉग शुरू कर देते हैं। और आज जो है ना दिख रहा है कैमरा, बैक कैमरे से बना रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो आज हम लोगों ने एसी चला ली और इंशाल्लाह कल जो है ना मॉर्निंग में सर्विसिंग भी हो जाएगी इसकी। तो ये थोड़ा सीन जो है ना बेटर हो जाएगा। और हम जो है ना मैं घर से, आपने पिछले व्लॉग में तो देख ही लिया होगा कि हम घर से वो अपना गिफ्ट ले आए हैं, मून वाला। और हमें एक दूसरा गिफ्ट भी मिला है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। वो भी आप देख चुके होंगे, नहीं देखा होगा पता नहीं। तो ये फुटवेयर है, ये भाभी ने हमें गिफ्ट किया है एज अ एनिवर्सरी गिफ्ट, जो कि बहुत प्यारा है। थैंक यू भाभी। बाय द वे भाभी में आप कंफ्यूज हो जाते होंगे ना, 2 भाभियाँ हैं। एक मेरे कज़न ब्रदर की हैं वाइफ, जो ननिहाल की तरफ से भाभी हैं वो। और ये जो है ना इसको आप ददिहाल की तरफ से वाली जो भाभी है ना, आप वो कह सकते हैं। अम्मी के घर के पास ही रहती है, मेरे माई के तरफ वाली। वो भी माई के तरफ वाली है ना, मतलब ये घर के पास वाली ये। हाँ, आप इनको ददिहाल से रिलेटेड कह सकते हैं, ये वाली भाभी। दूसरी भाभी आई डोंट थिंक कि हमने कभी उनको व्लॉग में आपसे मिलाया हो, पता नहीं। बच्चों को मिलाया होगा, अलवाज और अनाबिया को देखा है ना आप लोगों ने, उनकी मम्मा ने। तो ये उन्होंने गिफ्ट किया है और जो कि बहुत प्यारी है। इसे जब हम कभी पहनेंगे तो फिर दिखाएंगे आपको। वैसे ही देख लिया आपने, पहनने पे भी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू भाभी, फिर से थैंक यू बोल दिया। फेस पे तो नहीं बोल पाए थे हम बस लेकर चले आए थे। हमने कोई थैंक यू, हाँ हमने कोई थैंक यू नहीं बोला यार, समझ में नहीं आया होगा हमें उस समय। थोड़ा सा शर्म भी आने लगती है ना। एनीवेज अभी बोल रहे हैं थैंक यू भाभी। अब थोड़ा थोड़ा वो व्लॉग देखना शुरू कर रही हैं। तो चलिए अभी इसको रख देते हैं। इसे भी हम अभी देखेंगे कहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं, इसकी जगह। और इसे भी रख देते हैं। अभी अपने हस्बैंड को नहीं दिखाया है, तो हस्बैंड को दिखा के फिर इसे भी हम रख देते हैं। कहीं से भी कुछ भी गिफ्ट मिले, छोटी सी भी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो तो उसकी एक्साइटमेंट अलग होती है। लेकिन अगर चीज़ छोटी भी रहती है ना, तो गिफ्ट की बात ही अलग रहती है। मेरे लिए तो बहुत वैल्यू करती है गिफ्ट्स।
छोटा हो बड़ा हो, हमें पसंद हो ना पसंद हो, अच्छा हो ख़राब हो, अगर गिफ्ट है तो मेरे लिए जो है ना वो बहुत वैल्यू करती है सच में। और जिससे हम गिफ्ट देते हैं ना, ये थोड़ा सा ज़बरदस्ती वाला सीन हो गया यहाँ पे। जिसे हम गिफ्ट देते हैं ना, हम सोचते हैं कि जिस तरह से हम लोगों के गिफ्ट एक्सेप्ट करते हैं और उसको वैल्यू देते हैं, मेरे दिमाग में ना अपने गिफ्ट्स के लिए भी वही थॉट होता है कि जिसको हमने गिफ्ट दिया है ना, वो भी उसको वैसे ही एक्सेप्ट करे दिल से और वैसे ही वैल्यू दे। ये मेरा सोचना है, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं ना चीज़ों को लेके और हर चीज़ों में, लेकिन ये मेरा तरीका है, लेकिन ये गलत है। सहरी टाइम हो गया है तो यहाँ पे हम चाय बना रहे हैं, और भी ज़्यादा कुछ ऐसा कुकिंग करने वाली चीज़ें नहीं की थी हमने, क्योंकि गैस ख़त्म था और इस पे हमें बिल्कुल भी बन नहीं रहा था हमसे कुछ भी बनाना, रोटी वगैरह। तो बस जो अभी अवेलेबल था हम लोगों ने उसी के साथ अपनी सहरी की। जिन लोगों ने पिछला व्लॉग नहीं देखा है उन्हें नहीं पता होगा, हमारा जो है सिलेंडर ख़त्म हो गया था और होली की वजह से ना 2-3 दिन आई थिंक मिलना पॉसिबल नहीं था। और मॉर्निंग में उठने के बाद थोड़े बहुत घर के काम निपटाने के बाद हम फिर से आ गए थे अम्मी के घर। होली थी, हस्बैंड भी फ्री थे तो उन्होंने बोला कि चलो चलते हैं, और उन्हें पता भी था कि हमें जाने का वहाँ मन है। हम हर साल रमज़ान में कुछ रमज़ान अम्मी के घर स्पेंड कर आते हैं, और इस बार ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने बोला कि चलो अभी हम हैं तो चलते हैं, इफ्तारी करके फिर घर वापस आ जाएंगे। तो हम सुबह से मतलब मॉर्निंग में आ गए थे, और जाते जाते हम लोगों को देरी हो जाता था, 10:30-11 बज जाते थे, तो इसलिए व्लॉग्स भी जो है ना बीच में डिले हो गया। रीज़न यही था, लेट होने की वजह से और एडिट ना करने की वजह से व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाए। गाइज आज ना मेरी AC जो है सर्विसिंग हो गई है एकदम सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद ही सर्विसिंग हो गई है, और मेरे रूम की बहुत बुरी हालत है। ये गद्दा भी अभी ऐसे नीचे पड़ा हुआ था, ये देखिए आप एक राउंड। तो अभी जो है ना इन सारी चीज़ों को सही करना है। हमें नहीं लगा था कि इतना मतलब इसको करने में इतना फैल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं सफाई। सहरी का हमने आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं किया, क्योंकि आपको पता है गैस हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं थी, और जो छोटा वाला था वो भी जिसका था उसके पास जा चुका था। तो आज जो है ना कुकिंग का कोई भी सोर्सेज नहीं थे हमारे घर पे, और फिर उसके बाद जो है ना हम लोगों ने फ्रूट्स वगैरह खा के ही सहरी कर ली। और 1-2 दिन गैप भी हो गया था ना, तो इस वजह से और जो है ना हमें जैसा लग रहा था कि अब आज नहीं करते हैं शूट, और आगे भी पता नहीं क्यों ऐसा ही 1-2 दिन गैप हो जाता है तो ऐसा ही थोड़ा सा मूड होने लगता है। फ़िलहाल जो आज शुक्र है कि हमारी सर्विसिंग हो गई है AC की। और जब हम लोग रात में अम्मी के घर से आए थे ना, तभी हस्बैंड ने किसी से बात कर ली थी, तो उन्होंने बोला था कि फजर में आके वो कर देंगे। तो भाई लेकर आया था उन्हें और वो करके चले गए थे। यहाँ पे हम कर्टन जो है ना थोड़ा सा इसे ठीक कर रहे हैं, 3 लगे हुए हैं ना, तो बीच बीच से वो खुल जाते हैं। यहाँ पे ना 3 पर्दे जो है वो जॉइंट हुए हैं। पहला ये है, फिर यहाँ से जॉइंट है, दूसरा ये है, और तीसरा ये वाला है यहाँ से। ठीक है, तो जब हमने इससे पहले लगाया था तो ये पर्दा जो है मतलब कभी ऐसे सरक जाए तो रोशनी वगैरह आ जाती थी। तो इंस्टाग्राम पे हमने एक हैक देखा था ये लगाने का। आई थिंक वो सही तरीका होता होगा, हम लोगों को पता नहीं था कि कैसे लगते हैं कर्टन। तो अभी जो ये लगा है, इधर देख के आपको लग रहा होगा कि सारे सेम है ना, बस यहाँ से थोड़ा सा फ़र्क लग रहा होगा, क्योंकि ये जो है ना अब ये अंदर से ऐसे होकर लगा है, तो ये इसके सरकने का सवाल ही नहीं। अब ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो अभी ये वाला तो हमने लगा दिया है इसमें ऐसे करके, अभी वो वाला करना है, तो उसको भी कर लेते हैं, फिर आपको फाइनल दिखाते हैं कि क्या हैक था वो। अगर हैक हम आपको ना हैक भी दिखाते हैं कैसे लगाना था। तो जिनको नहीं पता है ना, जिन्होंने जॉइन करके ऐसे कर्टन लगाए और उनके कर्टन सरक जाते हैं बार बार विंडो से, तो उनके लिए ये हैक है, हम आपको दिखाएंगे। तो गाइस ये था वो हैक, इस तरह से कर्टन हमने लगाया है। ये देखिए, तो ये बीच से जो है ना खुलता नहीं है।
ये देखिए, ये जो है ना पूरा फाइनल लुक है। और यहाँ पे इसमें से आप अगर देखेंगे तो कहीं से लग भी नहीं रहा होगा कि ये ये 3 पर्दे हैं। ऐसा लग रहा होगा कि सारे जो है ना एक ही लगे हुए हैं। और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है, हमें तो बहुत अच्छा लगा ये। इससे पहले तो सच में 3 ऐसे पता चलते थे और बीच बीच में गैप भी हो जाता था, बाहर से रोशनी भी आती थी, लेकिन आई थिंक अब नहीं आएगी। तो ये बढ़िया हैक था और शायद सही तरीका कर्टन लगाने का, जो हमें अब पता चला है। ये लाइट्स भी हमने निकाल दी थी बस यही कर्टन सही करने के लिए। तो अभी थोड़ी देर में ना इसे भी सेट कर देंगे उसकी जगह पे और ड्रॉर्स वगैरह लगा देते हैं। फिर बस वही क्लीनिंग बचेगी, झाड़ू वगैरह तो वो तो हो ही जाना है। गाइस अभी अलक्षा आ रही है, वो पहले से घर पे थी लेकिन फिर से वो एज क्रिएट करना चाहती है कि वो अभी अभी आई है और व्लॉग में हम बोलें कि अलक्षा आ गई है। तभी देखिएगा वो सीढ़ी से चढ़े। हाय अलक्षा आई है गाइस। बैक टू किचन और बैक टू रूटीन अफ्तारी प्रिपरेशन। बीच में 2 दिन का गैप हो गया और फिर उसके बाद जब हम वापस से अफ्तारी बनाने के लिए किचन में आए ना, तो वो थोड़ा सा अलग सी फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था आज फर्स्ट डे है रोज़ा इफ्तार बनाने का। तो खैर यहाँ पे जो है ना हम वाटरमेलन कट कर ले रहे हैं। हस्बैंड भी घर पे थे तो थोड़ा और कुछ भी आइटम्स बनाने पड़ेंगे और तभी अच्छा भी लगता है, अकेले खुद के लिए क्या ही बनाओ। तो फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे हमने पकौड़ी वगैरह फ्राई कर ली और जो हमें चाट बनानी थी ना उसके लिए टिक्की हम बना कर रख रहे थे, तो उसके बाद वो भी फ्राई कर लेंगे। हस्बैंड जब घर पे होते हैं ना तो हमें लगता है कि कुछ अच्छी चीज़ें बना कर उन्हें खिलाएं, लेकिन वो खुद ही मना कर देते हैं कि कोई भी फालतू चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा वो भी ऑयली और ये पास्ता चाउमीन वगैरह तो बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं। तो और भी जो चीज़ें डीप फ्राइड चीज़ें, तो इस बार तो वो पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। बना भी दो ना तो खाते नहीं हैं। तो फिर लगता है कि इतनी मेहनत करो और फिर इंटरेस्ट से कोई खाए भी ना तो फिर क्या फ़ायदा है। और बाकी लोग भी जो है ना सबका मन भर चुका है। अब वो लोग भी जो है ना बची हुई इफ्तारी जो रखी होती है रात में, वो सारी चीज़ें इग्नोर करते हैं, बस खाने पे फोकस रहता है उन लोगों का। खैर अफ्तारी के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे हमारे घर के पास में एक शनाई पैलेस है, वहाँ पे ईद मेला लगा हुआ था। हर साल ये लगता है इधर साइड में। तो हम अपनी मदर इन लॉ के साथ आए हुए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे बर्तन के कलेक्शन दिख गए थे। और यहाँ पे वो जो हम पॉट ले गए थे ना गाइस, सच में वो हमें महंगा मिला था। हमने आप लोगों से पूछा लेकिन आप लोगों में से किसी ने नहीं बताया, लेकिन यहाँ जाकर हमें रियलाइज़ हुआ कि वो हमें महंगा मिल गया था, क्योंकि सेम वही प्राइस में उससे कम प्राइस में ना यहाँ पे ये लोग भी सेल कर रहे थे। खैर यहाँ पे घूमने के पर्पज़ से ठीक था, चीज़ें एक्सप्लोर करने के पर्पज़ से भी ठीक था। फर्नीचर वगैरह भी लगा था, मतलब लोग यहाँ पे अपनी स्टोर का ऐड कर रहे थे ताकि लोग जान सके। सब आसपास के ही लोग थे जो लेडीज़ जो घर से काम करती हैं, सेल करती हैं सूट्स वगैरह, या ऑनलाइन जो है कोई भी बिज़नेस रन करा रही हैं, तो वो सारी लेडीज़ भी यहाँ पे अपना स्टॉल उन्होंने लगाया था। तो बस वही सारी चीज़ें थी, कुछ खास हम लोगों ने यहाँ से ख़रीदा नहीं। कपड़े वगैरह भी कुछ समझ नहीं आ रहे थे, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोगों ने कुछ इंटरेस्ट के साथ देखा नहीं। हाँ बस लास्ट में निकलते समय हमने एक ग्लास का सेट ले लिया था, वो हम आपको घर चल के दिखाते हैं। काफ़ी अच्छा था, अच्छे प्राइस में मिल गया। हाय दोस्तों, हम आ गए हैं घर वापस। और आज भी हम सोच कर नहीं गए थे कि हम कुछ लेंगे, लेकिन जब आप ऐसा सोचें कि आप कुछ नहीं लेंगे वहाँ जाके, तो आप पैसा ले ही कर मत जाइए अपने पास, ताकि आप सच में कुछ ना ले सकें वहाँ से। और अगर आप पैसा लेके जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ खरीद ही लेंगे, आपके हाथ पे कंट्रोल नहीं रहेगा, आपके मन पे कंट्रोल नहीं रहेगा। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, हमने भी कुछ खरीद ही लिया है, वो हम आपको दिखाते हैं। आई थिंक ये अच्छा परचेज़ है और अच्छे प्राइस पे। हम आपको प्राइस भी बताएंगे, फिर आप बताइएगा महंगा है या सस्ता। हमने लिया है ना ये ग्लास, कैसा लग रहा है ना, कुछ ऐसा है। आप लोगों ने देखा ही होगा जो बहुत क्रॉकरी शॉपिंग वगैरह करते हैं, बहुत महंगा दे रहा था। आई थिंक
400 के करीब या 350 के करीब। तो हमने जो है ना उससे बार्गेनिंग कराई, हमने बोला 250 में देना है तो बोलो, तो उसने हमें दे दिया। तो ये हम ना 250 में लेकर आए। बहुत ही लाइट वेट है, हल्का है एकदम, और डिज़ाइन इसकी ऐसी है। तो ये मेरा जो है ना आई थिंक 2 चीज़ हम ले आए थे, ये 3rd परचेज़ है दिस रमज़ान। दोनों तरफ का वार्डरोब आधा आधा खुला है। ये कोई गाइस बंद करके मिलते हैं।